अस्सलामुअलैकुम। अब हमने जो प्रैक्टिकल वर्क डिस्कस करना है वो ये है कि डिटरमाइन द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। कि हमने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड आउट करनी है कि जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, हमने इन दोनों का रिएक्शन करवाना है, तो हमने देखना है कि कितनी जो है वो हीट अब्जॉर्ब या इवॉल्व हो रही है। बेसिकली तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इवॉल्व ही होगी। तो जो हीट इवॉल्व होगी उसको हमने क्या कह देना है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक एसिड और बेस आपस में जो है वो रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। और उस वक्त जो हीट रिलीज होती है उसको हमने क्या कह देना, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें अपरेटस और केमिकल्स कौन कौन से ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमारे पास जो अपरेटस है वो बीकर्स हमें चाहिए, कैलोरीमीटर चाहिए हमें, ठीक है, थर्मामीटर की ज़रूरत होती है, वेट बॉक्स की ज़रूरत होती है, उसके बाद बैलेंस की ज़रूरत होती है, स्टॉप वॉच हमें चाहिए, मयरिंग सिलेंडर चाहिए हमें 1 मोलर सोल्यूशन HCl चाहिए और 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH चाहिए, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है, आपने 4 ग्राम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को 100 सेंटीमीटर सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1 मोलर NaOH का होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात ज़हन नशीन कर लें कि हमने जब 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल लेना है। 1 मोल लेकर उसको 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में जो है सॉल्वेंट में जो हमने ऐड कर दिया, मतलब जो है कि 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है और उसको क्या करना है, वाटर उसमें ऐड करते जाना, डिजोल्व करते जाना कि टोटल 1 डेसीमीटर क्यूब बन जाए। लेकिन हम चूँकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंपल हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बना हाँ जो है ना वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो हम इतना ज़्यादा सोल्यूशन जो है वो नहीं प्रिपेयर करेंगे, बल्कि क्या करेंगे हम कि हम जो है वो उसको जो है वो उसको पार्ट्स में डिज़ोल्व कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 40 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा और 1000 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो 100 आएगा। तो यूँ अगर हम 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 100 सेंटीमीटर जो है वो मतलब क्या करें, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे हम बीकर में और उसमें हम वाटर ऐड करते जाएंगे यहाँ तक कि टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास 1 मोलर NaOH का सोल्यूशन बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने 1 मोलर NaOH सोल्यूशन बनाना है, फिर उसके बाद 10 सेंटीमीटर जो है वो HCl लेना है, ठीक है, और उसको जो है वो 100 सेंटीमीटर में डिजोल्व करके ये भी जो है 1 मोलर सोल्यूशन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि आपने 50 सेंटीमीटर ही जो है वो NaOH लेना है और 50 सेंटीमीटर ही जो है वो आपने HCl लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हमें यहाँ पे 10 सेंटीमीटर क्यूब नहीं बल्कि HCl हम लेंगे 3.6, यहाँ पे ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, 3.6 सेंटीमीटर जब हम HCl लेंगे और उसका जो है वो जैसे इधर हमने 4 ग्राम लिया, यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ जो है वो कंसनट्रेटेड HCl का लेंगे तो ये हम 100 सेंटीमीटर में जब डिज़ोल्व करेंगे तो ये 1 मोलर HCl सोल्यूशन जो है वो बन जाएगा। अब क्या करना है, 50 सेंटीमीटर आपने NaOH लेना है इसमें से क्योंकि 100 सेंटीमीटर है, इसी तरीके से 50 सेंटीमीटर जो है वो आपने HCl लेना है, ठीक है। दोनों को आपने आपस में मिक्स करना है। तो सबसे पहले आपने इनिशियल टेम्परेचर काउंट करना है, जैसे ही आप इनको ऐड करेंगे तो उस वक्त वो ऐड करने से पहले मतलब इनका टेम्परेचर नोट कर लेंगे और उसके बाद जब आपने ऐड कर लेना और उसके बाद फाइनल टेम्परेचर जो आपके पास लास्ट पे टेम्परेचर जब राइज अप हुआ है उसको आपने नोट कर लेना, ठीक है। फिर आपने उस इन टेम्परेचर के डिफरेंस से जो है वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो काउंट करनी है, ठीक है। तो ये कुछ अपरेटस इस तरीके से है, ठीक है। ये वूल का जो है वो बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। ये वुडन जैकेट है, साइडों पे लकड़ी लगी, इसके अंदर आपने बीकर रख देना है, ये ऊपर लिड है, यहाँ पे थर्मामीटर है, ये स्टीरर है, ठीक है। अब क्या करना है, एक आपने HCl का सोल्यूशन इसमें पहले ले लिया है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे थर्मामीटर पे जो है वो टेम्परेचर पहले टेम्परेचर नोट कर लेना है और जैसे ही टेम्परेचर राइज हो वो भी नोट कर लेना है कि हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो ये आपने इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर जब नोट कर लेना है उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन हमने देखनी है, ठीक है। सबसे पहले वेट ऑफ कैलोरीमीटर प्लस स्टीरर प्लस लीड, इसको हम M1 कह लेते हैं। सपोज ये हमारे पास है 100 ग्राम, जो हमने पीछे ये कैलोरीमीटर लिया है ना ये वाला, ठीक है, ये वाला कैलोरीमीटर और इस लीड का, इस सारे का जो है वो हमने वेट सपोज कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, M1 है और ये हमारा कितना है 100 ग्राम है, ठीक है। अब वेट ऑफ कैलोरीमीटर स्टीरर लीड प्लस सोल्यूशन ये 200 ग्राम हो जाएगा, मतलब ये सब का 100 ग्राम है। आपने 50 सेंटीमीटर NaOH और 50 सेंटीमीटर जो है वो HCl ऐड किया है तो वो भी तकरीबन 100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है।
तो ये जो हमारे पास M1 जो है वो 100 ग्राम था और ये फिर हमारे पास 200 ग्राम हो गया ये सोल्यूशन, ठीक है। तो अब आपने M2 जो है वो वेट ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, वो 200, ये कितना निकलेगा हमारे पास 100 ग्राम। 200 से 100 माइनस कर देंगे, मतलब ये वाला इससे माइनस कर देंगे तो सिर्फ हमारे पास सोल्यूशन का वेट आ जाएगा, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर फ़र्ज़ करें हमारे पास T1 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो फाइनल टेम्परेचर है सपोज वो हमारे पास 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा है। तो राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर, अगर आप कॉपर का बना कैलोरीमीटर ले रहे हैं तो उसकी स्पेसिफिक हीट जो S1 की वैल्यू वो ये वाली है 0.3807 जॉल पर के ग्राम पर केल्विन, ठीक है, ये वाली आ जाएगी। और स्पेसिफिक हीट ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन जो है वो हमारे पास, जो डाइल्यूट सोल्यूशन हमने लिए हैं वो S2 है, उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास ये वाली है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ एसिड और बेस ये 50-50 सेंटीमीटर हमने लिया है, ठीक है। तो M जो है वो बेसिकली मोलैरिटी जो है वो 1 मोलर सोल्यूशन है। अब हम यहाँ पे देखेंगे फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का फार्मूला है M1S1 प्लस M2S2 डिवाइडेड बाय, इस सारे को 1000 पे डिवाइड करना है और बाहर जो है 40 से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर वॉल्यूम कितना लिया है और मोलैरिटी, मतलब V मल्टीप्लाई बाय M, ये 1000 के नीचे इस तरीके से हमने राइट आउट किए हुए हैं, ठीक है। अब जितनी भी पीछे हमारे पास वैल्यू है वो सारी हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। पुट करने के बाद जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो 49.576 किलो जॉल पर मोल जो है वो हमारे पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगा। ये सारा परफॉर्म कैलकुलेशन जो है वो आप कैलकुलेटर पे करेंगे। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके और मेरे में इजाफा फरमाए। अगर आपको ये प्रैक्टिकल प्रोसीजर जो है वो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपके और मेरे में इजाफा फरमाए।